हेलो दोस्तों, में आपका जग्गू फिर एक हॉरर स्टोरी ले आया हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हॉरर महफिल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई से दूर एक हिल स्टेशन पर एक परिवार घूमने के लिए निकला था। परिवार में कुल 4 लोग थे और उनका ड्राइवर पकड़ के 5 लोग। उनमें 2 बच्चे थे, एक लड़का मोनू, लड़की सोनी, पिता गोकुल, पत्नी शर्मिला और नंदू काका। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। दिन का पहर था और क्रिसमस की छुट्टियां। कार में लॉन्ग ड्राइव फैमिली के साथ काफी आनंदमय बात होती है। ये शहर के भाग दौड़ जिंदगी से हटकर कुछ पल प्रकृति के खूबसूरती देखना, अपनों के संग। इसलिए हमने प्लान किया था और हम निकल पड़े। सफर में हम सभी खुश थे कि वहां जाकर साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। ये विचारों में हम सभी ख्वाबों की दुनिया में ख्याली पुलाव पका रहे थे। कुछ देर बाद एक घाट के पास गाड़ी हमारी अचानक से खराब हो जाती है। नंदू काका, क्या बता है, सब ठीक है ना? नंदू काका: सेठ जी, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे गाड़ी में खेल रहे थे। मैं बीवी को इशारों में बुलाया। हाँ जी बोलिए। मैं देखो, नंदू काका कह रहे हैं गाड़ी खराब हो गई है। देखो, कुछ पल में शाम हो जाएगी। अब क्या करें? बच्चों को रात में लेकर सफर कैसे करेंगे? नंदू काका को भी हम इस सुनसान स्थान पर कहां भेजेंगे? मदद खोजने के लिए बीवी कहती हैं, अब क्या कर सकते हैं? इतने में एक अज्ञात व्यक्ति आता है। कहता, आप शहरी हो? हम बोले, हां, क्यों भाई, क्या बात है? वह कहता, मैं कुछ मदद करूं? नंदू काका: सेठ जी, ले लो कुछ मदद। मैं उस आदमी से कहता हूं, हम लोग एक हिल स्टेशन के लिए निकले थे। देखो, गाड़ी खराब है, हमारी बुकिंग भी है रिजॉर्ट की। वह कहता है, आपको मैं यहां भी एक रिजॉर्ट दिखा सकता हूं, नदी किनारे पहाड़ी वादियों में, 2 दिन 1 रात के लिए। उस आदमी की सब बात सुनकर मैं बीवी और नंदू काका से आपसी सलाह मशूरा लिया। फिर बाद में एक निर्णय पर आए। ठीक है, आप बता दो, वैसे भी शाम होने को है, छोटे बच्चे भी हैं। बीवी ने बुकिंग कैंसिल कर दी और हम सभी उस आदमी के साथ निकल पड़े। उसने हमें एक सुंदर बंगलो दिखाया। सामने से सनसेट पॉइंट था और पड़ोस से नदी और पहाड़ी व्यू देखकर आनंद आया। हमने डील कर दी और भोजन की शुरुआत करने लगे। काका और मैं मछली काट रहे थे, बीबी राइस पका रही थी, बच्चे सलाद पर फ्रूट्स से ड्रेसिंग कर रहे थे। हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर बाहर लॉन में किए, टीम टिमाते तारों को देख। भोजन के बाद हम सभी लूडो खेले। काफी समय साथ बिताकर फिर सोने की तैयारी में जुट गए। काका बाहर लॉन के पास कमरे में रात गुजारने के लिए पनाह ले लिए। मैं, बीवी और बच्चे बंगलों में सोने की तैयारी में जुट ही गए थे। बंगलों की बिजली चली गई। तेज हवा से खिड़की खोल बंद हो रही थी। बीबी ने कहा, तुम जाओ, कुछ करो, बच्चे नहीं सो पाएंगे। मैं काका के पास निकला। बीवी से कहा जाने से पहले, तुम सभी इकट्ठा रहो, डरो मत। मैं यूं गया, यूं आया। घर से बाहर आकर मैं काका के कमरे की ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा काका एक चेयर पर मृत्यु अवस्था में थे। बदन से खून की धार बह रही थी। मैं भयभीत होकर मेरे परिवार के पास गया। मैं दरवाजा खोला, भीतर गया। मैंने पाया बच्चे सहमे हुए थे। बीबी भाग कर आई, मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं बोला, क्या हुआ? वह बिलखते हुए पूछी, काका कहाँ है? मैं परिवार को इस हालत में देख कुछ नहीं कह सकता था। बीबी कहने लगी, यहां एक अनजानी चीख पुकार आ रही थी। आवाज एक दर्दनाक आदमी की थी। वह बोल रहा था, कोई नहीं बचेगा, और रोने लगी। मैं बोला, चलो अभी साथ में। ये घर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर नीचे उतर ही रहे थे, तभी एक आवाज आई और एक जंजीर से मेरी बीबी के पैरों को जकड़ लिया। एक धारदार हथियार से उसका सर धड़ से अलग हो गया। ये सब मेरे सामने हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मंजर देख बेटी बेहोश हो गई और बच्चे बिलखने लगे। मैं अपने आप को मजबूत किया, बच्ची को कंधे पर लिया, बेटे का हाथ थाम लिया, दिल पर पत्थर रखकर दरवाजे की ओर निकला।
तभी एक मायावी खूंखार दर्दनाक पुकारे आने लगी। वह खौफनाक आवाज से मैं निडर बनकर बोला, कौन हो? आखिर क्या चाहते हो? एक धारदार नोकीली जंजीर से मेरे पैरों को पकड़ लेता है। आवाज आती है, रुक जा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये एक श्रापित मंजिल मकान है। यहां जो भी आया वापस बाहर नहीं जा सका। तू जो जगह में है वह एक श्रापित है। अब तुम सब तड़प तड़प के मार दिए जाओगे। एक धारदार चाकू उड़कर मेरी ओर आता है और मेरे एक हाथ एक पांव काट देती है। मैं दर्द से चीख पड़ता हूं और मैं कहता हूं, मेरे बच्चों को जाने दो, मेरी जान ले लो। वह पुकार फिर से आती है, ठीक है, लेकिन तेरी मौत ठीक उनके सामने होगी, ताकि फिर कोई यह श्रापित जगह न आ सके। इस तरह कहानी श्रापित मंजिल खूंखार पुकार की कहानी का खत्म होती। चलो दोस्तों, फिर मिलते अगली कहानी में। मैं आपका दोस्त जग्गू। राइटर सिद्दीक की कहानी को ढेर सारे प्यार देने के लिए धन्यवाद।